Assalamu alaikum and welcome back to another video. My name is Aslan Arif and I'm the founder and director of Studies on Consultants, and Studies on is all about study visa, visit visa and career counseling. अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज की डेट तक हमारा कोई वीज़ा रिफ्यूज़ल नहीं है और हम कैटेगोरिकली इस चीज़ को ऑन करते हैं क्योंकि हम बड़ी ही ऑथेंटिसिटी के साथ काम करते हैं ताकि किसी भी स्टूडेंट का ना तो टाइम ज़ाया हो ना ही उसको वीज़ा रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़े। अच्छा, आज की वीडियो में हम आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम 5 ऐसे टॉप कोर्सेज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप यूके को एज ए स्टडी डेस्टिनेशन चूज़ करने जा रहे हैं 2025 के अंदर, तो उसके लिए आपके पास क्या ऑप्शंस हो सकते हैं और 5 ऐसे बेहतरीन आपको कैटेगरीज या कोर्सेज बताएंगे जिनको आपको ज़रूर चूज़ करना चाहिए अगर आप यूके को प्लान कर रहे हैं। क्योंकि यूके में बेसिकली आपको पीआर मिलती है एट दी एंड, आपकी जब स्पॉन्सरशिप जॉब लगती है, आपका 5 साल का ड्यूरेशन पूरा होता है तब। अब वीडियो की जानिब जाने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको लाजमी कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको जो वर्ल्ड जो स्टडी डेस्टिनेशंस हैं उनके मुतालिक बेशुमार वीडियोस इसी चैनल के ऊपर मिल जाती हैं। अच्छा, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। उसमें ये है जी कि अगर आपने यूके को ही प्लान किया हुआ है, और उसकी वजह भी यह है कि क्योंकि यूके इस वक्त टॉप ऑफ द लिस्ट है बिकॉज ऑफ इट्स वीज़ा रेशो और ईज ऑफ वीज़ा रेशो, क्योंकि ईज भी है इसके अंदर एप्लीकेशन की, आपको किसी किस्म की कोई लंबे प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता। आप हार्डली 2 से 3 महीने में सारा प्रोसेस कंप्लीट करके, आप चाहे बैचलर प्रोग्राम में जा रहे हैं, मास्टर में जा रहे हैं या मास्टर बाय रिसर्च में विदाउट रिसर्च प्रपोजल के फैमिली के साथ भी जा रहे हैं, 2 से 3 महीने का प्रोसेस होता है। अब इसके अंदर आपके लिए भी इसको मैं कोशिश करूंगा प्रायोरिटाइज इस तरह करूंगा, सबसे पहले लीस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब उसमें आ जाता है जी, सबसे पहले आपके पास जो आ रहा है वो बेसिकली बिजनेस का कोर्स है और बिजनेस में बेसिकली बिजनेस एनालिटिक्स का है। बिजनेस एनालिटिक्स का कोर्स है। ये इस कोर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है क्योंकि ये आम बिजनेस कोर्सेज से थोड़ा सा हट के है। अब इसमें क्या होता है कि आप इनमें मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं वहाँ पे आपको वो अपनी स्पॉन्सरशिप ऑफर करती हैं, क्योंकि आपने जब भी यूके में रहना है तो आपने 3 चीज़ों को ज़रूर ज़हन में रखना है। आपने पीआर को ज़रूर ज़हन में रखना है, आपने स्पॉन्सरशिप जॉब को ज़रूर रखना है और आपने अपनी जो सैलरी की थ्रेशोल्ड या रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी ज़रूर माइंड में रखना है। अब जो बेसिकली बिजनेस एनालिस्ट होते हैं वो बेसिकली कंपनीज के लिए एनालिस्ट के तौर पे काम करते हैं, डाटा एनालिस्ट के तौर पे काम करते हैं, और उसके लिए उनके अलावा जो बिजनेस एनालिस्ट के तौर पे काम करते हैं उससे ये होता है कि वो कंपनीज को उनके जो डाटा ड्रिवन मार्केट होती है वहाँ से उनको वो डाटा एक्सट्रैक्ट करके देते हैं ताकि बिजनेसेस जो है वो अपने फ्यूचर के लिए उन चीज़ों को मद्देनजर रख के अपने जो बिजनेस की ग्रोथ है उसको इन्हांस कर सकें। अब उसमें क्या होता है कि यहाँ पे जब आप इस कोर्स के लिए जाते हैं तो यहाँ पे आपको जो मिनिमम मार्केट में सैलरी मिलेगी वो तकरीबन आपकी 35,000 जो आपके पाउंड्स हैं, यूके पाउंड है, वहाँ से लेके तकरीबन 60,000 पाउंड तक मिलती है डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। अब इसके बाद जो दूसरा हमारा कोर्स है वो बेसिकली आपका डाटा साइंस का है। अब ये जो आपने भी देखा होगा कि फेसबुक है, इंस्टा है, टिकटॉक है, व्हाट्सएप है, आज के दौर में डाटा की कितनी ज़्यादा अहमियत है, कितनी इंपॉर्टेंस है डाटा की हर इदारे के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट का इदारा है, चाहे वो प्राइवेट इदारा है, कोई भी इदारा है, उनके लिए डाटा इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब लोग जो है वो डाटा को बाय करने के लिए क्या क्या करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो इस तरह के जो जिन लोगों को ये इनके पास ये डिग्री होती है या जिनको इस चीज़ का नॉलेज होता है, ऑब्वियसली उनको मार्केट में स्पॉन्सरशिप जॉब ज़रूर मिलती है और उसका बेनिफिट उनको ये होता है कि वो अल्टीमेट अपने पीआर के जो मसाइल हैं उनको ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी फिर वही बात आ जाती है कि आपको उस चीज़ का एक्सपर्ट होना पड़ता है। जो लोग यहाँ से जाने से पहले अपना माइंड बना के जाते हैं कि जी भाई हमने ये वाली जॉब करनी है, तो वो ऑब्वियसली वो करते हैं। अदरवाइज मेजॉरिटी यहाँ से जाने से पहले आप क्या करती है, यहाँ से जाने से पहले ये सोचते हैं जी हमने सबसे पहले जाके सिक्योरिटी गार्ड लगना है, हमने डिलीवरी का काम करना है, हमने वेयर हाउस पे काम करना है, हमने वेटर का काम करना है। भाई देखें, मान लेते हैं कि शुरू में जाके आपको फौरन से जॉब नहीं मिलेगी, आपको महीना 2 महीना जॉब करनी पड़ती है, लेकिन उसके बाद जब आप आगे आगे अपने आप को स्विच करते रहें, अपने आप को इम्प्रूव करते रहें, अपने आप को एलिवेट करते रहें मुख्तलिफ जॉब्स के अंदर, मुख्तलिफ रैंकिंग के अंदर, ताकि अल्टीमेट गोल आपका ये हो कि मैंने अपनी फील्ड से रेलिवेंट जॉब लेनी है, मैंने वाइट कॉलर जॉब करनी है।
तो जो डाटा साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके जो प्रोफेशनल्स होते हैं, उनकी मार्केट में जो सैलरी स्टार्ट होती है वो तकरीबन 40 से स्टार्ट होकर 60,000 पाउंड्स तक जाती है। और अच्छे जो प्रोफेशनल होते हैं वो तकरीबन लाख जो पाउंड्स हैं पर एनम को भी वो टच करते हैं। अच्छा, इसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास जो है आ रहा है जी नंबर, वो है बेसिकली आपका कंप्यूटर साइंस का। अब जितने भी कंप्यूटर साइंस के बेसिकली आपके इसमें आपका साइबर सिक्योरिटी आ जाता है, इसमें आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाता है। ये एक बहुत बड़ी फील्ड है। अब कंप्यूटर्स की भी आप अहमियत तो जानते ही हैं कि दिन ब दिन इनमें इतनी इनोवेशन आ रही है, इनमें इतनी आगे आपकी एडवांसमेंट आ रही है कि आप उस चीज़ को बीट नहीं कर पड़ते। अब जो बेसिकली इंटरेस्टेड होंगे, जो जिनको ये बेसिकली फील्ड जो है वो अपील करती होगी, जो इसके अंदर उनका वो कहते हैं ना पैशन होगा कि वो कंप्यूटर से वो उनका वो प्यार होगा, तो वही इस फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। और इस फील्ड की डिमांड हमेशा से रहने वाली है। और इसकी फील्ड के भी जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी मिनिमम 40-50 तक उनको ईजिली मिलती है। और अगर अच्छे प्रोफेशनल्स हो आप, जो जैसे अच्छी कंपनीज है, जैसे कि गूगल है, अमेजॉन है और बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो आपको स्पॉन्सरशिप ऑफर करती हैं बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। तो आप इस कोर्स को भी जरूर चूज करें अगर आप यूके जाना चाह रहे हैं। अब इसके बाद अगला जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स है वो बेसिकली आपका एमबीए है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। भाई इसकी भी हमेशा से डिमांड रहती है। जितनी बड़ी फर्म्स हैं, फाइनेंस की हैं, मार्केटिंग की हैं, उन सारी फर्म्स को एमबीए प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है। और यहाँ पे आपकी जो ग्रोथ होती है वो मैचलेस होती है। मार्केटिंग हो जाए, मार्केटिंग का बिजनेस हो जाए, फाइनेंस का हो जाए, और इससे रेलिवेंट जितनी भी फर्म्स हैं उनको जो एमबीए प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी ज़रूरत रहती है। और इनके अंदर आप अगर ग्रो करते हैं, आपका एक्सपीरियंस होता है, तो उसमें आप जो है वो तकरीबन 1 लाख प्लस पाउंड्स पर एनम भी इजीली बना सकते हैं। ये हमारा फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट था। और उसके बाद पांचवा और आखिरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि आपका बेसिकली इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं। अब बेसिकली जो इंजीनियरिंग के कोर्सेज उसमें से मेजॉरिटी जो है वो उनकी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के ऊपर है। मैं इवन एक ऐसे मैकेनिक को जानता हूं जिससे मैं अपनी गाड़ी का काम करवाता था, उसने आइल्स किया है, 5 बैंड लिए और तकरीबन 25 लाख के बजट में अब वो यूके चला गया और वहां पे जाके स्किल्ड वर्कर के तौर पे काम कर रहा है। भाई इनकी भी बहुत डिमांड है। आप सिविल इंजीनियरिंग की है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कोई भी आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री है, आपको यूके को जरूर चूज करना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको इजीली स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी। बशर्ते ये कि आपने डे फर्स्ट को अपना माइंड ये बनाया हुआ है कि मैंने वहां पे जाके अल्टीमेट गोल मेरा ये है कि मैंने अपनी फील्ड से रेलिवेंट और वाइट कॉलर जॉब लेनी है, ना कि ये कि मैंने सिक्योरिटी गार्ड लगना है, मैंने वेयर हाउस पे जाना है और मैंने इसी तरह की टके मारियां करके, मैंने दिहाड़ियां लगा के मैंने पीछे पैसा भेजना है। भाई कोशिश करें, आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं। हम बेसिकली पाकिस्तान के अंदर ये ट्रेंड ही नहीं है कि आप एक तरफ स्टडी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप साथ में जॉब कर रहे हैं। तो क्योंकि ये गोरे, उनको बचपन से ही ये चीजें इनहेरिट की जाती हैं कि आपने स्टडी करनी है, साथ साथ अपना पार्ट टाइम जॉब करनी है। तो चूंकि वो इसमें बचपन से कर रहे हैं, तो इस वजह से उनको ये चीज में कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। लेकिन पाकिस्तानी जो है, चूंकि स्पेशली और जो हमारी एशियन बेल्ट है, इसमें मेजोरिटी जो है वो शुरू से ही उनको काम करने की आदत नहीं है। तो इस वजह से वहां पे जाके वो पढ़ाई को मुश्किल समझते हैं और वहां पे जाके वो कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम पैसा हम बना लें। लेकिन ये बात अपने माइंड में रख लें कि अगर आप सही मानों में डिग्री वहां से लेंगे और उसके बाद जो आप पैसा वहां पे अर्न करेंगे वो आपकी इन दिहाड़ियों से कहीं ऊपर होगा। और आपके लिए आसानियां भी होंगी कि आपने सिर्फ कुर्सी पे बैठ के आपने पेंसिल चलानी है, सिग्नेचर करने हैं, एंड दैट्स ऑल। आप अगर यूके प्लान कर रहे हैं, 2025 में जाना चाह रहे हैं, अप्रैल में इनटेक एडमिशन ओपन है, उसके अलावा सितंबर 2025 के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, मल्टीपल स्कॉलरशिप्स होंगे और सब्सटेंशियल स्कॉलरशिप्स होंगे। अगर आप वो अपॉर्चुनिटीज अवेल करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर है, उस पर कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा बैरियर टाउन में हमारा ऑफिस है, यहाँ पे आके आप हमारी टीम से अपनी फेस टू फेस असेसमेंट करवा सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।